नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि आप सभी मेंस देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें दिए गए सभी पारिभाषिक शब्दावली जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अंग्रेजी से हिंदी और एक हिंदी से अंग्रेजी। इस तरह से इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश के जो शब्द आते हैं यह 5 अंक और 5 अंक 10 अंक के पूछे जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। इनके माध्यम से आप परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। आशा है कि आपके यह बहुत ही उपयोग में आएंगे। तो आइए एक एक शब्द देखते हैं। अबेट। अबेट का अर्थ होता है दूर करना, समाप्त करना। अगर इस तरह से पूछा गया अवेट या दूर करना शब्द पूछा गया तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, चाहे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, दोनों आप देख सकते हैं। इस तरह से आप दोनों तैयारी करेंगे एक साथ। अबेंडन, त्याग करना। अबेंडन क्या होगा, त्याग करना, परित्याग करना। अगर परित्याग पूछा गया मान लीजिए तो आपको लिख देना अबेंडन। इस तरह से आप दोनों तैयारी साथ साथ लेकर चलेंगे। इस तरह से आप दोनों तैयारी साथ साथ लेकर चलेंगे। अगला शब्द आता है एब्रीविएट। एब्रीविएट होता है सार निकालना, संक्षिप्त करना। सार निकालना अथवा संक्षिप्त करना। जैसे एब्रीविएट है सार निकालना, किसी भी प्रश्न का, कथन का, अनुच्छेद का जो आप सारांश लिखते हैं उसे संक्षिप्त करते हैं। किसी भी घोषणा का संक्षिप्त रूप जो देते हैं, सार निकालना। इसी तरह अगला शब्द है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब पद छोड़ना, सत्ता छोड़ना। पद छोड़ना या सत्ता छोड़ना। जैसे कोई अपना पद छोड़ता है, अपने पद से इस्तीफा देता है तो वहाँ पद छोड़ना कहलाता है। इसी तरह से अगला शब्द है अवेट, दुष्प्रेरित करना। अवेट का अर्थ होता है दुष्प्रेरित करना। इसी तरह एवेल्टी है। एवेल्टी जो होता है योग्यता। इसी तरह अबोलिश है। अबोलिश शब्द आता है समाप्त करना, उन्मूलन करना। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया। इस तरह से अबोलिश शब्द प्रयोग किया जाता है। अब अगला शब्द आता है एवरेज। एवरेज कम करना, संक्षिप्त करना। एवरेज का अर्थ होता है कम करना और संक्षिप्त करना। तो यहाँ एवरेज शब्द भी बहुतायत पूछा जाने वाला शब्द है। यह अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, इसको आप स्वीकृति के रूप में लिख सकते हैं। एसीड है मान लेना, शामिल होना। एसीड मतलब मान लेना अथवा शामिल होना। इसी तरह है एकेडमिक, शैक्षिक। एकेडमिक या अकादमिक, अकादमिक जो होता है अकादमिक, शैक्षिक। एविडेंस, बहुतायत। एविडेंस जो होता है यह है एवेंडेंस। एवेंडेंस इसको सही पढ़ेंगे, एवेंडेंस, बहुतायत या प्रचुरता। तो प्रचुरता या बहुतायत के रूप में एवेंडेंस का उपयोग आप कर सकते हैं। इसी तरह से अब्स्टेन, भाग नहीं लेना। अब्स्टेन, भाग नहीं लेना। इसी तरह से अगला शब्द है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, पूर्ण, स्पष्ट, निरपेक्ष। एब्सकाउंडर, भगोड़ा। एब्सकाउंडर, भगोड़ा। इसी तरह से होगा एब्सकाउंडर, भगोड़ा या फरार होना। इसी तरह से है एब्रोगेट, निरस्त करना। एब्रोगेट, निरस्त करना। और क्या हो सकता है इसका अगला अर्थ, रद्द करना। इसी तरह से एक्वायर। एक्वायर मतलब होता है अर्जित करना। एक्वायर, अर्जित करना। एक्वायर जो शब्द होगा अर्जित, जैसे इकट्ठा करना, अर्जित करना, ग्रहण करना। अचीवमेंट, अचीवमेंट जब होगा उपलब्धि के रूप में अचीवमेंट होता है, लेकिन जब अचीव पूछा जाए तो प्राप्त करना या हासिल करना के रूप में आप कह सकते हैं। प्राप्त करना या हासिल करना। इसी तरह से अगला शब्द है एक्यूज, अभियोग लगाना। एक्यूज, अभियोग लगाना। एक्यूज, एक्यूज कहेंगे अभियोग लगाना। अगला शब्द है एक्यूरेट। अगला शब्द है एक्यूरेट।
एक्यूरेट शब्द होता है सही, सटीक। एक्यूमुलेट जमा होना, संचित होना, जमा होना, संचित होना। अकाउंटेबल उत्तरदायी, अकाउंटेबल उत्तरदायी या जवाबदेह, अकाउंटेबल उत्तरदायी या जवाबदेह। इसके बाद यह है जो समायोजित करने का अर्थ है, एकोमोडेट। एकोमोडेट, एकोमोडेट होता है समायोजित करना या इकट्ठा करना, समायोजित, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना इसका भी एक रूप है, समायोजित करना, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह उसे सेव करना। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ देखेंगे प्रशासन। प्रशासन की बात जब की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी आदेश, गवर्नमेंट आर्डर अगर इस तरह से हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। एडजस्टमेंट समायोजन करना, एडजस्टमेंट यहाँ भी समायोजन है और वहाँ भी एकोमोडेट, एकोमोडेट जो आपने पढ़ा भी, समायोजित करना और समायोजन करना, यह समानार्थी दोनों शब्द हैं। एडिक्यूट पर्याप्त, एडिक्यूट पर्याप्त। एक्चुअल कहते हैं, एक्चुअल आय क्या है, वास्तविक आय क्या है। एक्टिविटी गतिविधि अथवा कार्यकलाप, इस तरह की शब्दावली पूछी जाती है, चाहे आपकी हिंदी से इंग्लिश पूछी जाए, चाहे इंग्लिश से हिंदी, आप दोनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। एक्शन कार्यवाही, एक्शन जो है कार्यवाही। एक्सक्यूट दोष मुक्त करना, एक्सक्यूट दोष मुक्त करना। अगर इस तरह से शब्द कुछ पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अगला शब्द है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है राजीनामा, राजीनामा, एग्रीमेंट राजीनामा। फिर अगला शब्द है जो आपका आंदोलन के लिए प्रयोग किया गया है, आंदोलन के लिए जो प्रयोग किए गए, एजिटेशन। इसको क्या कहेंगे, एजिटेशन। एजिटेशन जब भी इस तरह से आए, एजिटेशन और आंदोलन, आंदोलन हो तो एजिटेशन। एजेंडा कार्यसूची और कार्यसूची हो तो एजेंडा। अफोर्ड वहन करना, अफोर्ड जो होता है वहन करना। लगाना, लगाना अगर कहीं पूछा जाए, एफिक्स जैसे फोटो पे पेस्ट करना, चस्पा करना, इस तरह से लगाना। यहाँ लगाना से मतलब पेस्ट करना, चिपकाना, इस तरह से लगाना, एफिक्स। एफिडेविट, एफिडेविट होता है हलफनामा, एफिडेविट हलफनामा, एफिडेविट हलफनामा। हलफनामा इस तरह शपथ पत्र कहते हैं। जैसे आप कहीं कोई कार्यालय जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ एफिडेविट आपको लगाना पड़ता है अपने कार्यों के लिए। इसी तरह से अगला शब्द है प्रतिकूल। प्रतिकूल जो है अगला शब्द है प्रतिकूल, एडवर्स। इसके लिए क्या शब्द आएगा, एडवर्स। एडवर्स जब भी हो प्रतिकूल, और प्रतिकूल हो तो एडवर्स। इसी तरह एडवांस अग्रिम, एडवांस अग्रिम। जैसे कोई कार्य हो रहा है, सरकारी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं, सरकार के तरफ से एडवांस मनी भेजी जाती है, अग्रिम मनी भेजी जाती है। कार्य के अनुमोदन के बाद अग्रिम मनी सरकार के द्वारा भेजी जाती है तो उसको एडवांस कहेंगे, एडवांस मनी। इसी तरह से अगला शब्द अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है विकल्प। इसी तरह अल्टरेशन, अल्टरेशन जो शब्द यहाँ दिया गया है इसका मतलब है बदलाव। अल्टरेशन का मतलब है बदलाव। अलाउंस मतलब होता है भत्ता, भत्ता, भत्ता अगर पूछा जाए तो अलाउंस, अलाउंस भत्ता। अलॉटमेंट आवंटन। यह वही शब्दावली है जो लगातार पूछी जा रही हैं, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण शब्दावली है। इन्हें आप कभी अवॉइड न करें, इन शब्दावली को जरूर पढ़ें, मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह एलिजेशन, इसी तरह अगला शब्द है एलिजेशन, तो होगा आरोप, अभिकथन। एलिजमेंट, एलिजमेंट, एलाइजमेंट गठबंधन। अभिकथन, अभिकथन नहीं, एलिजेशन अभिकथन होता है, एलाइजमेंट गठबंधन होता है। एलाइज उपनाम, एलाइज उपनाम, जैसे उपनाम से हमने कार्य किया। एड सहायता, एड सहायता। एपोलजी क्षमा याचना, एपोलजी क्षमा याचना। एपेक्स शीर्ष या शिखर पर, शीर्ष या शिखर पर। जैसे फार्म के शीर्ष पर फोटो
पेस्ट करें तो एपेक्स, एंटीसिपेटरी प्रत्याशित या पूर्व अनुमानित। इसी तरह एनॉमली विसंगत, एनॉमली शब्द जब भी आए उसको एनॉमली कहेंगे, विसंगत। इसी तरह अगला शब्द है अनाउंसमेंट, घोषणा, ऐलान। अगला शब्द जो आ रहा है एनक्षर, एनक्षर। एनक्षर जब भी हो संलग्न, संलग्न जो होता है, जैसे हम किसी फार्म में कितने कागज संलग्न कर रहे हैं तो एनक्षर, एनक्षर कहते हैं। एनालिसिस इसी तरह होता है विश्लेषण। एनालिसिस जो अगला शब्द आया है विश्लेषण के रूप में लिखा जाता है। एमेंडमेंट संशोधन, एमेंडमेंट संशोधन। जब भी इस तरह संशोधन की बात की जाए, संशोधन करना है, संविधान संशोधन, एमेंडमेंट, एमेंडमेंट संशोधन। असेसमेंट मूल्यांकन करना, असेसमेंट मूल्यांकन करना। इसी तरह एसर्टेन सुनिश्चित करना। एरियर्स होता है बकाया, एरियर्स होता है बकाया। इसी तरह से अप्रूवल होता है, जो अप्रूवल मीन्स होता है अनुमोदन। और आर्गूमेंट बहस, आर्गूमेंट जब भी कही जाए तो बहस के रूप में होता है, किसी विषय पर आर्गूमेंट करना, किसी विषय पर बहस करना, जिससे आर्गूमेंट। अप्रूवल हो गया अनुमोदन करना। इसी तरह से एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट होता है उचित, उपयुक्त। एप्रिसिएशन होता है प्रशंसा, गुणगान, प्रशंसा या गुणगान करना। अपॉइंटमेंट नियुक्ति होना, नियुक्ति देना होता है। इसी तरह से अपेंडिक्स होता है परसिस्ट, परसिस्ट एक, परिपत्र एक, परिपत्र दो, परसिस्ट एक, परसिस्ट दो, परसिस्ट एक, परसिस्ट दो। इसी तरह से यह होता है एबर्ट, डालना होता है, एबर्ट डालना। एक्जिलरी सहायता करना होता है। ऑटोनामस होता है स्वायत्त शासी। एथराइज होता है प्राधिकृत, एथराइज होता है प्राधिकृत करना। ऑडिट होता है लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा। एक्शन होता है नीलामी। ऑक्शन, ऑक्शन कहते हैं इसको, नीलामी, ऑक्शन कहते हैं नीलामी। इसी तरह से अगला शब्द है अटेस्ट, सत्यापित। एसोसिएट होता है, एसोसिएट, एसोसिएट, एसोसिएट जो कि सही शब्द है, एसोसिएट सहयोगी। और एसेट्स परिसंपत्ति, असेट होता है परिसंपत्ति। इस तरह से आज आपने 74 शब्द ए शब्द से शुरू होने वाले शब्द देखे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह के अगले चरण में, अगले कालांश में और भी शब्द लेकर उपस्थित होंगे। 2 या 3 वीडियो में आपको समस्त शब्दों का हम रिवीजन कराएंगे, जिसके माध्यम से आपके परीक्षा में यह सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।